भारतीय रेलवे लोको पायलट के लिए भर्तियां निकल कर आ चुका है ऑल इंडिया के लिए, जिसमें योग्य अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे होंगे रेलवे विभाग पर नौकरियां करने के लिए, उनके लिए सुनहरा मौका निकल कर आ चुका है। जी हां, भारतीय रेलवे लोको पायलट के लिए भर्तियां निकली हुई है ऑल इंडिया के लिए। टोटल आपका 11,127 रिक्त पदों पर भर्तियां अलग अलग पद पर किया जाएंगे, जिसमें योग्य जो निर्धारित कर दिया गया है अभ्यर्थियों के लिए वो आपका 10वीं 12वीं इसके साथ ITI इंजीनियरिंग की सर्टिफिकेट आपके पास होंगे तो आप लोग बिल्कुल इस भर्ती के लिए पात्र होंगे। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए, क्योंकि भर्ती निकल कर आ चुका है आपका रेलवे विभाग पर। जी हां, लोको पायलट के लिए भर्ती निकली हुई है 1100 प्लस पदों पर, जिसमें आपका आयु सीमा निर्धारित कर दिया गया है 18 वर्ष से अधिकतम आयु निर्धारित किया गया है 30 वर्ष के आयु के लोग योग्य अभ्यर्थी होंगे, पात्रता रखते होंगे, वो लोग ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसका प्रक्रिया ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करने की स्टार्ट हो जाएंगे 15 मई 2026 से आपका आवेदन कर सकते हो, ऑनलाइन के माध्यम से स्वीकार किया जाएंगे। इसमें जो सैलरी निर्धारित कर दिया गया है नियुक्ति उम्मीदवारों के लिए, जब आपकी नियुक्ति हो जाएंगे तो आपको मिलने वाला है 19,900 से अधिकतम आपका सैलरी निर्धारित कर दिया गया है, वो आपका 35,000 तक एक मुफ्त मंथली आपको दिया जाएंगे। और शासन द्वारा जो आपको भत्ते मिलते थे वो नियम अनुसार मिलने वाला है। चलिए पूरी डिटेल्स में आपको विस्तार पूर्वक डिटेल्स में बताते ले चलते हैं। इसकी आयु सीमा, साथ में सैलरी और कैसे आपको आवेदन करना पड़ेंगे, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगने वाला है, और इसके साथ ये भी बताता हूँ परीक्षा जो पैटर्न है उस पर क्या क्या आपको पूछे जाएंगे, वहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन आने वाला है, इसके साथ आपका किस डेट पर आपकी एग्जाम होने वाला है, कितने घंटे की आपकी एग्जाम होने वाला है, किस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया जाएंगे, पूरी डिटेल्स में आपको विस्तार पूर्वक बताते ले चलता हूँ। ध्यान पूर्वक देखिएगा ताकि कोई भी उम्मीदवार ऑल इंडिया के लिए जो भर्तियां निकली हुई रेलवे विभाग पर लोको पायलट के लिए तो तैयारी में लगा होंगे, या फिर आपका ITI किए होंगे अभ्यर्थी, वो लोग इस भर्तियां के लिए शामिल होंगे तो वहां पर किस प्रकार से आपको आवेदन करना पड़ेंगे, क्या क्या आपको तैयारी करना पड़ेंगे, पूरी डिटेल्स में विस्तार पूर्वक बताएंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार का वहां पर डाउट और संकोच न रहे, आपको भी इस भर्तियां का पात्र मिल सके, आपको भी इस भर्ती के माध्यम से नौकरियां मिल सके। चलिए डिटेल्स में आपको बताते ले चलते हैं। इस वीडियो को उन उम्मीदवारों के पास जरूर शेयर कीजिएगा जो लोग भर्तियों के लिए पात्र होंगे, जो ITI किए होंगे, साथ में 10वीं 12वीं भी ग्रेजुएशन होंगे, उनके लिए शानदार अवसर निकले हुए है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे चैनल के माध्यम से आप तक डेली ऐसी इन्फॉर्मेशन, जानकारी, जॉब और नौकरी की जानकारी पहुंचता रहे। चलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, विस्तार पूर्वक डिटेल से मैं आपको बताते हुए ले चलते हैं। रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट भर्तियां 2026 में निकले हुए हैं, जिसमें आपका विभाग का नाम, इधर रेलवे बोर्ड का नाम देख सकते हैं, पद का नाम है असिस्टेंट लोको पायलट, जिसमें कुल पोस्ट आपका 11,127 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएंगी, जिसमें रेलवे जॉब है। इसके साथ ये बताते हैं आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से आपका ऑनलाइन है, जिसमें स्थान ऑल इंडिया के लिए निकली वह भर्तियां, जिसमें आपको बताया दूँ भाषा हिंदी इंग्लिश होने वाला है। अनुभव बिल्कुल नहीं मांगा गया, आपके शैक्षणिक योग्यता रखना होंगे। जी हाँ, जिसमें निर्धारित किया गया आपको बताते हैं। इस बार राष्ट्रीयता भारतीय है, जिसमें आपका वह नियुक्ति प्रक्रिया ऑल इन परीक्षा फिटनेस टेस्ट लिया जाएंगे। इसकी जो औपचारिक ऑफिशियल जो वेबसाइट है rrbapply.government.in पर भी जाकर के आप लोग देख सकते हैं, जिसमें आपका असिस्टेंट लोको पायलट भर्तियां के लिए कुल पोस्ट आपका निकली हुई है 11,127 रिक्त पोस्ट पर निकली हुई है, जिसमें चलिए आपको बताते हैं कौन कौन सी पोस्ट के लिए कितने पद निर्धारित किया गया है। तो आज इधर आप देख सकते हैं जोन का नाम, इधर पदों की संख्या, तो स्क्रीन पर आप देखते चलिएगा। जैसे कि सेंट्रल रेलवे के लिए आपका 1400 प्लस पदों पर भर्तियां किया जाएंगे। उसके बाद ईस्ट सेंट्रल रेलवे के लिए 700 पोस्ट निकली हुए हैं। ईस्ट कोस्ट रेलवे के लिए 1625 पोस्ट है। उसके बाद पूर्वी रेलवे के लिए 608 पोस्ट हैं। उसके बाद ये बताते हैं उत्तर मध्य रेलवे के लिए 457 पोस्ट हैं। उत्तरी पूर्वी रेलवे के लिए 105 है। उसके बाद पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के लिए 1276 पोस्ट हैं। उत्तरीय रेलवे के लिए 740 पोस्ट हैं। इसी अनुसार उत्तरीय पश्चिमी रेलवे के लिए 600 पोस्ट हैं। उसके बाद दक्षिण मध्य रेलवे के लिए 674 पोस्ट है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के लिए 200 पोस्ट निर्धारित किया गया है। दक्षिण पूर्वी रेलवे के लिए 1531 पोस्ट निर्धारित किया गया है। उसके बाद दक्षिणी रेलवे के लिए 250 पोस्ट निर्धारित किया गया है। दक्षिण पश्चिमी रेलवे के लिए 200 पोस्ट है। यहाँ पर पश्चिम रेलवे के लिए 541 पोस्ट है। पश्चिमी रेलवे के लिए 214 पोस्ट है। उसके बाद CLW के लिए 60 पोस्ट निर्धारित कर दिया गया है। उसके बाद
चलिए नीचे पर शैक्षणिक योग्यता जो निर्धारित किया गया है वो आपको डिटेल्स में बताते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता आप इधर स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें 10वीं 12वीं पास अनिवार्य रूप से योग्य अभ्यर्थी की होनी चाहिए। राष्ट्रीयता भारतीय होनी चाहिए। आपकी अनुभव यहाँ पर नहीं लिया जाएंगे, केवल आपका मूल निवासी संपूर्ण भारत ऑल इंडिया के निवासी होना अनिवार्य है। जिसमें आचरण जो चरित्र प्रमाण पत्र होता है, आपका चरित्र प्रमाण पत्र अच्छी होनी चाहिए। स्वास्थ्य शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ भी होना चाहिए। आपके जो तबीयत है, आपकी स्वास्थ्य है वो भी। उसके बाद रोजगार पंजीयन के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए। उसके बाद चलिए आयु सीमा की बात किया जाए तो यहाँ पर निर्धारित कर दिया गया है न्यूनतम आयु 18 वर्ष, जिसमें अधिकतम आयु 30 वर्ष अभ्यर्थियों का होना चाहिए। उसके बाद आपका आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर मानकर की जाएंगी, जिसमें आयु सीमा पर आपका नियम अनुसार शासन द्वारा दिए जाएंगे। उसके बाद चलिए आपको ये बताते हैं वेतन कितने मिलने वाला है। तो वेतन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वेतन मान आपको 19,000 से आपको 35,000 रुपये एकमुश्त मंथली वेतन दिया जाएंगे। उसके बाद महंगाई भत्ता नियम अनुसार शासन द्वारा होने वाला है, मकान किराया भत्ता भी। उसके बाद आवेदन शुल्क अलग अलग कैटेगरी को, जिसमें वर्ग को शुल्क का भुगतान करना पड़ेंगे ऑनलाइन के माध्यम से। तो आपको बता दूं ओबीसी को आपका सामान्य वर्ग को 500 है, ओबीसी को आपका 250 रुपये है, एससी को आपका 250 रुपये है। उसके बाद एसटी वर्ग को 250 रुपये निर्धारित कर दिया गया है, जिसमें आपका ऑनलाइन के माध्यम से किया जाएंगे। जी हाँ, आपका इंटरनेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड है। उसके बाद क्रेडिट कार्ड यूपीआई से जो भी ऑनलाइन के माध्यम से आप लोग भुगतान करना चाहते हो तो आप लोग इस पर भुगतान ऑनलाइन के माध्यम से पे करना पड़ेंगे। उसके बाद ये भी बताते हैं, चलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। आपका समय तिथि जो एग्ज़ाम का होने वाला है, तो लगभग आपका यहाँ पर समय अवधि निर्धारित कर दिया गया है। एग्जाम की 2 घंटे की होने वाला है, जिसमें परीक्षा मोड ऑफलाइन के माध्यम से होंगे, जिसमें प्रश्नों की जो संख्या है, क्वेश्चन जो 100 अंक का मतलब आने वाला है, 100 अंक का आने वाला है क्वेश्चन। तो एक एक नंबर का पूछे जाएंगे आपको क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। उसके बाद चलिए आपको ये बताते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न की प्रकार तो वस्तुनिष्ठ ही पूछे जाएंगे, जिसमें भाषा का नाम हिंदी इंग्लिश है। उसके बाद ऋणात्मक आंकलन यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट सिलेबस जो निर्धारित कर दिया गया है, आप बारंबारता स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको बता देते हैं यहाँ पर विषयवार, उसके बाद कुल प्रश्न निर्धारित किया गया है, इधर अंक निर्धारित किया गया है, जिसमें सामान्य ज्ञान आपका पूछे जाएंगे कुल क्वेश्चन 20 अंक का, जिसमें आपका 20 अंक का होने वाला है, एक एक नंबर का पूछे जाएंगे। हिंदी में से आपका कुल क्वेश्चन 20 अंक का पूछे जाएंगे, जी हाँ, एक एक नंबर का पूछे जाएंगे। उसके बाद अंग्रेजी में से आपका पूछे जाएंगे, जी हाँ, 20 क्वेश्चन 20 अंक का पूछे जाएंगे। गणित में से आपका 20 क्वेश्चन 20 अंक का एक एक नंबर का पूछे जाएंगे। उसके बाद चलिए आपको ये बताते हैं, नीचे पर सामान्य ज्ञान आपका विज्ञान पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान, जिसमें आपका 20 क्वेश्चन 20 अंक का पूछे जाएंगे। टोटल आपका यहाँ पर देख सकते हैं 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 अंक पूछे जाएंगे एक एक नंबर का, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाला है। उसके बाद कैसे योग्य अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हो, तो 22 स्टेप यहाँ पर दिया गया है, जिसको आपको फॉलो करना पड़ेंगे। तो आपको बता देता हूँ, ऑफिशियल जो वेबसाइट है को विजिट कर लेना है, वहाँ पर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद उसके बाद आपका सीधी भर्ती सेक्शन पर आपको चले जाना है। फिर आपको ऑनलाइन फॉर्म लिंक को आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो उसके बाद फर्स्ट आपको रजिस्टर करने होंगे। रजिस्टर कर लोगे, उसके बाद अपनी संपूर्ण जो जानकारी है, दस्तावेज है, उसको आपको पूरी रख लेना है, अपलोड कर देना है बारंबारता। आवेदन शुल्क आपको ऑनलाइन के माध्यम से आप लोग पे करना पड़ेंगे भुगतान को, तो आवेदन शुल्क वहाँ पर आपको चुकाना पड़ेंगे। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट पर आपको क्लिक करने के बाद सफलतापूर्वक आपका सबमिट हो चुके होंगे। उसके बाद जैसे आपका सबमिट होंगे तो लास्ट में आपका हॉट कॉपी मिलने वाला है, तो उसको बिल्कुल आपको रख लेना है, प्रिंट आउट एक बार निकलवा लेना है, उसको स्क्रीनशॉट ले करके। उसके बाद चयन किस प्रकार से होने वाला है, चयन प्रक्रिया इसका आपका ऑनलाइन के माध्यम से जो रिजल्ट है उसको जारी किया जाएंगे, जिसमें योग्य अभ्यर्थी ऑनलाइन के माध्यम से रिजल्ट को भी देख पाएंगे। उसके बाद फिटनेस टेस्ट लिया जाएंगे। फिर आपका फिटनेस टेस्ट के बाद आपकी मेरिट सूची तैयार किया जाएंगे। जैसे मेरिट सूची तैयार होंगे उसके बाद आपको मेडिकल टेस्ट लिया जाएंगे, ठीक है, आपकी शरीर दस्ता परीक्षण किया जाएंगे। उसके बाद रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट चयन प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी के लिए आपको इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है संभालित जांच कर लेंगे। मतलब कि समय समय पर जिस प्रकार से आप लोग आवेदन करोगे, रजिस्टर करके रखोगे, उसी पर आपको समय समय पर आप लोग उसको ओपन करके देखते रहने हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण जो आपको दस्तावेज लगने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा दस्तावेज क्या क्या आपको जरूरी है। तो
तो आपका पहचान पत्र होना चाहिए, उसके बाद पता प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं की, उसके बाद जो आपका अनिवार्य रूप से शैक्षणिक योग्यता ITI की भी वो लोग भी मतलब आपको ज़रूरत पड़ सकता है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, उसके बाद अपनी कैटेगरीज जो जिस वर्ग के लिए हो उसका प्रमाण पत्र, उसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटो, उसके बाद आपका रोजगार पंजीयन होने वाला है, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर भी चाहिए, उसके बाद आपको ईमेल ID, उसके बाद अन्य जो दस्तावेज होंगे वो आपको लग सकते हैं। तो आप पूरी डिटेल्स में स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या क्या आपको दस्तावेज लगने वाला है। उसके बाद आपको ये बता देता हूँ महत्वपूर्ण जो तिथियाँ निर्धारित किया गया है जिसमें आवेदन प्रारंभ तिथि स्टार्ट होंगे 15 मई 2026 से, अंतिम डेट है 14 जून 2026 तक। ऑनलाइन के माध्यम से योग्य अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसकी परीक्षा जो तिथि है वो अभी निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही आवेदन के बाद सभी योग्य अभ्यर्थी आवेदन करने के बाद इसका परीक्षा तिथि को जारी कर दिया जाएंगे। परीक्षा के एक हफ्ते पहले ही आपका प्रवेश जो पत्र है उसको तिथि को जारी कर दिया जाएंगे, जिसमें योग्य अभ्यर्थी डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी इसके लिए पात्र होंगे, जो तैयारी में लगा हुआ है, उनके लिए शानदार अवसर निकले हुए हैं। उनके पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि इस भर्तियां का वो भी पात्र बन सके, आपको भी रेल विभाग पर नौकरियां मिल सके। और जो ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करने की अंतिम डेट एक बार फिर से बता देता हूँ 14 जून 2026 तक ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सके और सफलतापूर्वक इस भर्तियां के माध्यम से आप सभी को तैयारी के हिसाब में आपको जॉब मिल सके, रेल विभाग पर नौकरियां मिल सके। ऐसे और इन्फॉर्मेशन के लिए अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे चैनल के माध्यम से आप तक डेली ऐसी रोजगार, जॉब और नौकरी की इन्फॉर्मेशन पहुंचता रहे। चलिए फिर मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।